चलो कौन कौन ये मानता है दोस्तों, मतलब अब मैं मानता हूँ कि अगर आप लोग मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे, जो कि मैं लिंक में दिया है, मैंने डेली दिया है। आप दूसरा चैनल भी है मेरा यूट्यूब का और इंस्टाग्राम भी, तो उसमें आपको पता चलता होगा कि इंस्टाग्राम पे मैं खाली काम के पोस्ट डालता हूँ। इंस्टाग्राम को फॉलो भी मैं सिर्फ़ और सिर्फ कोई स्टोरीज़ वोरीज़ के लिए करता हूँ। तो भाई जो लोग 24/7 इंस्टाग्राम पे रहते हैं, मैं उन टाइप का नहीं हूँ। मैं सिर्फ स्टोरीज़ जानने के लिए, कभी कभी कुछ अपडेट्स आती, कुछ क्रिटिक्स से बात होती है, इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे होता हूँ। तो जनरली नहीं, ये टेंशन ना लो, ये मेरे इंस्टाग्राम का प्रमोशन नहीं है। वो करना होता तो मैं पहले रेगुलर बोलता भाई इंस्टा को करो फॉलो, कॉल मैं लिंक दे के रखता हूँ। आपको सिर्फ बात करनी है तो कर सकते हो वहाँ पे, एनीवे पर यहाँ पे वो सवाल नहीं आता है। आपने एक देखी अपना जो सैयारा है, 3-4 दिन हो गए, वो हो गई ब्लॉकबस्टर। अचानक ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये बॉलीवुड के क्रिटिक्स अचानक धड़क 2 की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं? समझ में आ रहा है आपको कुछ? क्योंकि सन ऑफ सरदार 2 आ रही है ना, अजय का पंगा है हर एक क्रिटिक से, YRF से भी पंगा है थोड़ा बहुत, धर्मा प्रोडक्शन से तो महापंगा है, तरन चाचा से बहुत पंगा है, बहुत से बड़े बड़े क्रिटिक्स, वो बिके हुए समोसा वाले, वो सुमित क्या नाम है उसका, रोहित क्या नाम, वो जायसवाल, याद नहीं मुझे उसका नाम, बहुत से, वो टुटिंडा या जोगिंदर क्या नाम है उसका, और टकला, बहुत से लोगों से उसका पंगा है अजय का। अब अजय का पंगा है या फिर इन लोगों का ही अजय से पंगा है, वो मुझे नहीं पता, वो पर्सनल है, क्यों है क्या है पंगा, उस पर नहीं जाऊँगा मैं। पर आपको नहीं देखने को मिल रहा है कि क्या सैयारा वाला एंगल धड़क 2 लाएगा, धड़क 2 भी वैसा ही एंगल लाएगा। देख रहे हो कैसे हाइप, ये इसको बोलते PR, इसको बोलते किसी फिल्म के अगेंस्ट जाना। मैंने बोला था ना, आज धड़क 2 का फाइनल हो जाएगा कि रिलीज डेट, ये कुछ चेंज नहीं करने वाले। पहले इन पेड क्रिटिक्स ने क्या किया, एक वीडियो बनाया कुछ लोगों ने, धड़क 2 पॉसिबल है भाई कि वो पोस्टपोन हो सकती है बिकॉज ऑफ सैयारा आल्सो एक आशिक टाइप की फिल्म है, धड़क 2 भी एक लवर्स की फिल्म है, तो वो आगे जा सकती है। इन लोगों ने ही कल जानबूझ के कुछ वीडियोस बनाए, क्योंकि उनको पता है कि आज एक सॉन्ग आने वाला था, आज ही आया शायद एक कोई सॉन्ग, मैंने वो देखा नहीं सॉन्ग, सो सॉरी, उसका रिव्यू नहीं कर पाया मैं धड़क 2 का सॉन्ग का। पर अचानक वो वे वैसे इधर लेके गए ये लोग। अब देखो कुछ जगह पे आपको इंस्टाग्राम पे दिखेगा, क्या सैयारा वाला एंगल धड़क 2 करेगा, क्या सैयारा धड़क 2 जैसी कुछ, मतलब समझ में आ रहा है कुछ? इसको बोलते हैं PR, या फिर वो बोलते हैं ना, प्यार से लो किसी को बिना हर्ट किए, या फिर किसी के अगेंस्ट बिना जाए दूसरी फिल्म को सपोर्ट कर लो ऑटोमेटिक। औरों का ये नहीं, वो कौन सी फिल्म थी, ये दिल है मुश्किल, याद है? और शिवा एक क्लैश हुआ था, कैसे ये दिल है मुश्किल को भाई पूरा का पूरा, मतलब मैं उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह पे नहीं हुआ करता था, फेसबुक कभी कभी चलाता था थोड़ा बहुत, वो भी मुझे मतलब फेसबुक चलाता था, ये क्रिटिक विटिक को देखता भी नहीं, मुझे पता भी नहीं था ये क्या होता है। पर थोड़ा सा 1-2 रिव्यूअर्स वगैरह, मतलब ऐसे पेपर वेपर में आर्टिकल देखता था कि भाई किस फिल्म को क्या है। इन लोगों ने शिवा को इतना बैश किया था, मतलब एक बात क्लियर हो चुकी है, धड़क 2 के रिव्यूज़ खतरनाक आने वाले हैं, धड़क 2 की PR टीम ज़बरदस्त जाने वाली है। मतलब इनको भी पता है कि शायद हो सकता है सैयारा का वेव तब तक अगर कम हो जाए, तो इनको अजय से पंगा लेने के लिए और एक फिल्म आ चुकी है, वो है धड़क 2। तो क्यों ना धड़क 2 को ही बहुत आगे लेके जाए। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि सन ऑफ सरदार 2 की इतने घटिया रिव्यूज़ देने वाले हैं ना ये लोग जानबूझ के। ये फिल्म अच्छी भी होगी ना बाय चांस, ये लोग इतना पेलेंगे कि यू कांट इवन इमेजिन। कि इस बार जो लोग मैं बार बार बोलते आया हूँ ना तुमको 1-2 साल से, अजय के अगेंस्ट इनके प्रति बहुत हेट है, तुमको प्रूव नहीं हो पा रहा है ना वो। कुछ लोगों ने तो मान लिया ये चीज़, इस बार आपको जो मुझको भी हेट करते हैं ना, वो भी मान जाएंगे अजय के फैंस कि हाँ भाई ये बंदा सही बोल रहा है। आज इस आदमी ने भी सन ऑफ सरदार 2 को पेल दिया, उस आदमी ने भी पेल दिया। मतलब तुम लोगों को जो लग रहा है ना कि कुछ लोग अजय की साइड, भाई ये तो लेगा ही, ये तो लेगा, नहीं भाई। YRF ने देखा ना कैसे गेम करके रखा है कि फिल्म को भी पोस्टपोन होना पड़ा, एक बड़ी फिल्म को पोस्टपोन होना पड़ा। ये है पावर ऑफ मनी। जियो स्टूडियोज़ को तो ना मनी देना आता है, कंजूस लोग है भाई वो, बहुत अमीर होने के बावजूद भी वो, मुझे समझ में नहीं आता है कि अजय देवगन फिल्म्स को ये क्या हो गया है कि भाई उनको सिर्फ जियो ही दिखता है क्या? वो उन्होंने सिंघम अगेन भी जियो के साथ ही बनाई थी,
जियो इज़ नॉट दैट मच बेस्ट प्रोड्यूसर, जियो इज़ नॉट मैडॉक फिल्म्स कि कुछ इधर उधर हो जाए, जियो इज़ नॉट वायरइफ। अजय को समझ कैसे नहीं मुझे समझ में आता है कि अजय देवगन फिल्म्स अकेले में प्रोड्यूस करेंगे ना तो भी बेटर कर लेंगे इन लोगों के, क्योंकि जब अजय देवगन फिल्म्स किसी के साथ पार्टनरशिप में प्रोड्यूस करते हैं ना वो अच्छा नहीं प्रोड्यूस कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि ये लोग स्क्रीन्स का मसला होता है इनको, वरना अकेले जब आते हैं ना पनोरमा वगैरह के साथ, शैतान देखो, रेड 2 टी सीरीज़ के साथ देखो कितना ज़बरदस्त इन लोगों ने स्क्रीन्स भी दिलवाए, एडवांस बुकिंग भी ऑलमोस्ट 7 दिन पहले खोली और ज़बरदस्त एकदम वेव आ गई थी रेड 2 की। सन ऑफ सरदार 2 10 दिन पे आ चुकी है लेकिन वो वेव अभी तक कनेक्ट नहीं हुई, क्यों? बिकॉज ऑफ जियो। अरे एक दिन में 14 पोस्टर्स रिलीज़ करके हाइप नहीं होती है मेरे भाई, छोटा ट्रेलर वेलर, अब कल आने वाला है ट्रेलर, पर पूरी की पूरी पीआर सैयारा की पूरी पीआर जाएगी अब धड़क 2 की ओर। और सन ऑफ सरदार 2 को कुछ क्रिटिक्स, तो मुझे तो एक डाउट है कि कुछ क्रिटिक्स रिव्यू भी नहीं करेंगे। औरों में कहा दमता को एक अलग बॉयकॉट मिला था, कुछ लोगों ने रिव्यू ही नहीं किया था उस फिल्म का। फिर भी सन ऑफ सरदार 2 बड़ी फिल्म है, ये लोग व्यूज़ तो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हेट वाले भी व्यूज़ इन ये लोग मज़ा करेंगे, वैसे भी हेटर्स तो है ही अजय के, वी मेल करते रहते हैं। तुमको क्या फ़र्क पड़ता है भाई, तुमको क्या फ़र्क पड़ता है कि वो जुबा केसरी हो या कुछ भी करे, तुमको क्या है उससे? उसको पेमेंट मिलता है, उसके फैंस को कोई लेना देना नहीं है। तुमको बड़ी मची है भाई कि नहीं भाई ये प्रमोट नहीं करना, वो नहीं, अरे भाई वो उनका चॉइस है, उसके फैंस को कुछ लेना देना नहीं है ना उस चीज़ से। अगर फ़ैन क्लब बोले कि अजय सर ये बंद कर दो भाई, अब तुम लोगों में से जो भी अजय के फ़ैन हैं उनको मैं पूछ रहा हूँ, तुमको कोई तकलीफ़ है क्या? है तो भाई कमेंट कर दो, मेरे से नहीं भाई मेरे से होगी तो भी कमेंट मत करना, मैं सिर्फ वो विमल वाली बात कर रहा हूँ। है क्या? है तो बोलो कि हाँ भाई नहीं करना चाहिए उन्होंने, पर यहाँ पे कमेंट करके भी क्या फ़ायदा, फिर वहाँ पे करो कि अजय को पोस्ट करके। पर मुझे नहीं लगता है किसी ने किया है आज तक ऐसा कुछ, तो क्या प्रॉब्लम है? हेटर्स को है तो होने दो, बट जो फ़ैन लोग हैं अब इनको मैं जगाने का एक बार कोशिश करूँगा कि एक बात याद रखना फ़ैन लोगों अजय के, तुमको तो पता है कि सैयारा के पीआर टीम क्या खतरनाक तरीके से चल रही है, तो ये फिल्म तो शायद 1 तारीख को भी रुकने का नाम नहीं लेगी। दूसरी बात, धड़क 2 भी भाई धर्मा प्रोडक्शन स्क्रीन्स लेके आएगी ज़बरदस्त तरीके से। तीसरी बात, सारे रिव्यूअर्स सैयारा के बाद धड़क 2 की तरफ निकल लेंगे। वो मत देखो सिद्धांत चतुर्वेदी का क्या स्टारडम है, वो देखो ही मत। फिर आहान पांडे का क्या स्टारडम है बोलो भाई। पीआर इज़ पावरफुल, पीआर की ताकत होती है ना वो अलग होती है। वो किसी भी अर्जुन कपूर को भी वो शाहरुख खान बना सकती है, याद रखना तुम। पीआर इज़ पीआर। ये अजय के पास है ही नहीं पीआर टीम। अजय, अक्षय, सनी पीछे रह जाते हैं पीआर के मामले में, सुनील शेट्टी पीछे रह जाता है। तो ये तो अब तुमको सहना पड़ेगा, लेकिन तुमको एक बात याद रखना चाहिए अजय के फैंस, पूरे यूट्यूबर्स, पूरे क्रिटिक्स, याद रखना मेरी बात, सारे सन ऑफ सरदार 2 के गलत रिव्यू देंगे, सारे लिख के ले लो मुझसे सारे। धड़क 2 को कुछ लोग भले बुरा ना बोले लेकिन ये भी बोलेंगे अरे नहीं तुमको सन ऑफ सरदार 2 है क्या, नहीं उससे अच्छा धड़क ही देख लो भाई, क्योंकि ये देखना है तो यही देख लो। इस टाइप के भी कुछ आएंगे जो बोलेंगे नहीं हम तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल के चक्कर में मार के चली जाने वाली पब्लिक, ऐसे भी कुछ रिव्यूअर्स होते हैं। और थोड़े से सपोर्ट वाले आएंगे शायद कि चलो भाई फैमिली एंटरटेनमेंट है, वायरल क्या बोलते हैं, वल्गर जोक्स नहीं है, अच्छे जोक्स है तो जाके देख लो। पर उनको रोस्ट करेंगे वो हम जैसों को, नहीं भाई तुम पेड़ हो, तुमने समोसा खाया भाई, अरे भाई नहीं खाना भाई, पसंद ही नहीं है। तो ये जो है ना, इसको आपको बचना है। इस बार आपने ना, एक तो आपके हीरो ने भी बहुत बड़ी गलती की है, वो 7 दिन आगे जाके तो वो जो पागलपन है ना भाई, उसका कोई आंसर ही नहीं है। 7 दिन आपको सोलो रिलीज़ मिलने वाली थी, अगर वो सोलो रिलीज़ आ जाती ना तो भाई ये जो लुक्खे बाद में धड़क 2 को फुल प्रमोट करेंगे ना, उसका असर उतना नहीं पड़ता, क्योंकि सन ऑफ सरदार 2 7 दिन में ज़बरदस्त कमाई कर ली है होती, क्योंकि वो सोलो रिलीज़ थी। पर यहाँ पे जो गड़बड़ करी है ना आप लोगों ने, आपके हीरो, आपके प्रोड्यूसर ने, तो आपको अब ना एक तो दुगना सपोर्ट करना पड़ेगा पहली बात, दूसरी बात इन क्रिटिक्स से भी लड़ना पड़ेगा। और गाली दे के तुम कितनों को दोगे भाई, तुमको गाली नहीं देनी है, तुमको इनको इग्नोर करके, और या फिर इनके रिव्यूज़ भी देखे ना, जो भी घर खराब भी होंगे ना रिव्यू, तो भी आपको थिएटर्स में जाके फिल्म देख के इनको आंसर कलेक्शन से दिलवाना पड़ेगा, वरना दिस विल बी द फर्स्ट फ्लॉप ऑफ अजय देवगन इन हिज करियर ऑफ सिक्वल। आज तक उस आदमी ने फ्लॉप नहीं दिया है भाई,
ना उसने आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग इवन भोला भी एवरेज थी। तो ना रीमेक उसने फ्लॉप दिए, शायद हिम्मत वाला दिया था खाली, और याद नहीं मुझे अगर कोई दिया होगा तो, पर सीक्वल्स तो कतई नहीं दिए। चाहे दृश्यम 2 हो, वो तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गई थी। सॉरी हाँ, रेड 2 भी देखो ब्लॉकबस्टर गई थी। और जितने भी याद करो यार तुम, शैतान 2 का तो अभी भी इतना हाइप है कि शैतान 2 तुम कल विदाउट ट्रेलर भी रिलीज़ कर दो ना, लोग दौड़े भागे चले जाएंगे। दे दे प्यार दे 2 आने वाली है, उसकी थोड़ी हाइप दिखती है मुझे अलग वाली, कि लोग थोड़ा सा कॉमेडी रोमांस वाला अभी एंगल चल रहा है बॉलीवुड में, तो कॉमेडी भी है और रोमांस भी है उसमें। इसमें रोमांस है, लेकिन जिस तरीके से क्रिटिक्स ने इस ट्रेलर को पेला है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये फिल्म को भी बहुत बुरा पेलेंगे। मतलब ये फिल्म कितने लोगों से लड़ने वाली है? एक तो हेटर्स, वो तो रोज़ ही लड़ता है अजय, एक करण जौहर कंपनी, एक YRF कंपनी। भाई दोनों क्या छोटी कंपनी है क्या? दे रूल बॉलीवुड फॉर 70-80 ईयर्स। वो करण जौहर का बाप वाप भी कोई डायरेक्टर था शायद, कुछ भी, क्या वो आता है ना वी मिस यू वाला कोई उसका पोस्टर, तो वो ओके। ये 2-3 ऊपर से स्लाइटली निब्बा निब्बिस, वो भी बेवजह का बिना देखे ही निगेटिविटी फैलाएंगे सन ऑफ सरदार की, क्योंकि निब्बा निब्बिस सैयारा को भूल के आप जाएंगे ना धड़क 2 की ओर, थोड़े से तो जाएंगे। तो वो एक मतलब 4 बड़े लोग, ऊपर से अपने वाले जनरेशन के यूट्यूबर्स को तो भाई पैसों से मतलब है, ये तो इतना पेलेंगे। और इनके तो भाई नाम ही का मतलब, वो KR के तो शुरू ही हो चुका है अभी से, उसका तो छोड़ ही दो, वो तो वैसे भी हेटर है, पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसा रगड़ेंगे इस फिल्म को कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो तुम्हें इतने लोगों से लड़ना है भाई, अजय को तो छोड़ दो, अजय के फैंस को बहुत लोगों से लड़ना है, ये बात को समझो। और ये वीडियो को ना भाई मेरे लिए नहीं, अपने लिए वायरल करवाओ, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इतना सपोर्ट वाला वीडियो, अब आई सीरियसली हैव डाउट कि पूरे यूट्यूब पे किसी ने बनाया होगा। और ये कोई सिर्फ फैन वैन क्लब्स के लिए नहीं बनाया हुआ वीडियो, एक लॉजिकल है। मैंने जो नोटिस किया इंस्टाग्राम पे, अचानक सैयारा को ऐसे बाजू रख के लोग धड़क 2 की ओर जाने लगे, अचानक कुछ यूट्यूबर्स। देख लेना, आज से ही कुछ लोगों के पोस्ट आए, डरा नहीं धड़क 2 वहीं पे आ रही है, सन ऑफ सरदार 2 से नहीं भागा धड़क 2, इस टाइप के कमेंट्स आने लगे पेपर्स में। ज़रा चेक किया करो इंस्टाग्राम, मैं तो ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, तो भी मैं थोड़ा बहुत स्क्रॉल करते रहता हूँ। निगेटिविटी शुरू हो चुकी है। आप बोलोगे अभी तक सन ऑफ सरदार 2 के बारे में तो नहीं बोला इन्होंने, भाई यही तो एक तरीके से इनडायरेक्ट निगेटिविटी है, ये आगे जाएगी निगेटिविटी। अब कल ट्रेलर आएगा, बाद में फिल्म आएगी, अभी तो धड़क 2 को प्रेज करना शुरू करना है ना। इन लोगों ने फिल्म देखी तो भी अचानक धड़क 2 के प्रति प्यार आया, सैयारा के बाद सब धड़क 2 की ओर जा रहे। इसका इनडायरेक्टली भी मतलब हेट ही है सन ऑफ सरदार के लिए। अभी नहीं दिखेगा वो, फ्यूचर प्रेडिक्टर हूँ भाई, भविष्य देखता हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता है इन लोगों की नीयत। जितना हो सके वीडियो को शेयर करो इफ़ यू आर ट्रू फैन ऑफ अजय देवगन। बहुत मुश्किल में है सन ऑफ सरदार 2, ये सिर्फ आप लोग हैं बचा सकते हैं।